ये 9.2 के शुरू में ना पहले आप ये देख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे सेकंड होता है, यहाँ पे थर्ड होता है, यहाँ पे फोर्थ होता है। मुख्तलिफ बातें हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ी हुई हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी कर लें या जो भी आपको इजी मतलब आपने लाइन बनाई हुई है ना इसके लिए कि यहाँ पे फर्स्ट के लिए ए के लिए ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसी को यूज़ करते हुए ना और यहाँ पे क्या होगा कि ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर साइन पॉजिटिव है तो बाकी और कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का उल्ट होता है ना कोसेकेंट, और टेन का उल्ट होता है कोट, इसलिए दोनों पॉजिटिव यहाँ पे होंगे। अगर कोस यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कोस का और सीकेंट एक दूसरे को उल्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो 9.2 के अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, MCQs के लिए सही मतलब करने होते हैं। जैसे साइन 160 है, साइन 160 की बात हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे 180 होता है ना और 160 90 और ये 80 यानी 90 और 180 इसके दरमियान 160 आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि ये चीज़ पॉजिटिव है। उसके बाद है कोस 190, अब हमने 190 पे देख लें 190 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पे 270 होती है, यानी कि इसके 180 के बाद 190 आता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बात जा रही है। और यहाँ पे कोस जो है वो तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव है, इसलिए हम वहाँ पे लिख देंगे कि नेगेटिव है, इसलिए हमने वहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। इसी तरह 10 115 की बात हो रही है, 115 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 180 है, इसके दरमियान आ जाएगा 115 और यहाँ पे तो 10 नेगेटिव होता है, इसलिए हम वहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। सेम आपने ये सारी चीज़ें वैसे ही कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे है साइन -310, साइन -310। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है कि साइन का सिर्फ जो कोस होता है ना या फिर और सीकेंट होता है उसका पोजिट या वो जो नेगेटिव होता है ना वो बाहर नहीं आता, वहाँ पे प्लस कर देता है, बाकी सारी चीज़ों का माइनस बाहर आ जाता है। जैसे साइन का है तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और 10 के बाद 10 का जो होता है वो भी नेगेटिव बाहर आ जाता है। यहाँ पे सीकेंड है इसलिए यहाँ पे प्लस रहा, क्योंकि सीकेंड और कोस का हम लोग माइनस बाहर नहीं लगाते, उसकी जगह पे प्लस लगा देते हैं। ये भी पार्ट आपने ऐसे ही कर लेना। कोसेकेंट था वो साइन का उल्टा होता है इसलिए इसका माइनस बाहर आएगा, लेकिन कोट का भी माइनस बाहर आएगा क्योंकि ये 10 का, लेकिन सिर्फ कोस और सेकंड का जो होता है वो अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। साइन थीटा लेस देन 0 है, यहाँ पे साइन जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है और कोस ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव है। तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल आर्म होगा, यानी कि जो साइड होती है यानी कि एरो जो होता है वो कहाँ पे जाएगा। साइन क्या है वो कौन सा क्वाड्रेंट, हमने खुद सोचना है कि साइन जहाँ पे नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो, वहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है कोस, यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव हो, कोस तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, बस ये आपने अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी। फिर देखने के कोड यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यानी कि कोड ग्रेटर देन 0 और कोसेकेंट भी ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों ये 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा ये पॉजिटिव हो। कोड और किसकी बात हो रही है, कोसेकेंट की बात हो रही है। कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे कोड ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन कोसेकेंट नहीं होता, यहाँ पे कोसेकेंट होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता। लेकिन वो कौन सी जगह है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो, फिर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे सारे 0 होते हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि 10 यहाँ पे लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो और कोस ग्रेटर देन 0, कोस पॉजिटिव और 10 नेगेटिव हो। कोस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस तरह से ये आपने कर करके देखनी है और ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना ये शॉर्ट के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है ना उसका सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर ये होगा कि ये वाली कोस थीटा वहाँ पे ना बुक में हमें लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिमेनिंग का मतलब ये होगा कि कोस तो दिया हुआ है, कोस से दूसरे जो तीन होते हैं ना ये टोटल, तो कोस से बाकी जो बच जाते हैं 10 बच जाते हैं और साइन वो दोनों फाइंड करने हैं हमने। कोस दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है 9/41 होता है। अच्छा, कोस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है होता है कोस का, और साथ में इन्होंने कहा हुआ है कि टर्मिनेटिंग आर्म ऑफ द एंगल जो है वो इज़ इन क्वाड्रेंट फोर्थ के अंदर, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 10 और साइन की निकालनी है। सबसे पहले कोस थीटा लिख देते हैं जो गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने वो वाला फार्मूला लगाना है, कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से हमने क्या करना है, हमने साइन निकालना है ना पहले, तो साइन की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है और बाकी को उधर ले जानी है, यानी कि इसमें से साइन की वैल्यू निकाल लेनी है। 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, इसको मजीद सोल्व जब हम करेंगे यानी कि स्क्वायर खोल के इसको एलसीएम लेके जब हमने सोल्व किया तो 10 साइन की वैल्यू क्या आ गई, जमा माइनस में क्योंकि अंडर रूट खत्म किया 40/41 आ गया। इन्होंने कहा हुआ है कि थीटा जो है ना वो बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने कह दिया कि एंगल बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन थीटा इक्वल टू अगर फोर क्वाड्रेंट में अब हमने देखना है कि साइन क्या होता है, साइन तो हमारे पास नेगेटिव होता है क्योंकि फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने इसके साथ हमने प्लस माइनस की वैल्यू में से सिर्फ माइनस की वैल्यू लगाया। अब हमने साइन थीटा हमारा निकल आया, अब हमने टेन थीटा पुट करना है। टेन थीटा की टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है। साइन की वैल्यू क्या है जो गिवन हमने निकाली है वो लगा देनी है और कोस की वैल्यू क्या है वो लगा देनी है। इसको हम सोल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई -40/9।